के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूँ। केजरीवाल ने इस ऐलान के साथ ही दिल्ली के सियासी दंगल में नया दांव चल दिया है। सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद पहली बार कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया कि अब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब तक नहीं बैठेंगे। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूँ और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। केजरीवाल 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे और जनता की अदालत में जाएंगे। उन्होंने अपनी ईमानदारी का हवाला देकर जनता से वोट मांगने की रणनीति भी बना ली है। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, अगर आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। इस्तीफे वाला प्लान कितना काम करेगा ये तो चुनाव के बाद ही साफ होगा, मगर अरविंद केजरीवाल के इस फैसले को ड्रामा बताकर बीजेपी हमलावर है। जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है, 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है, क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी हैं उस पर बयान नहीं दे सकते। देखिए, दिल्ली की जनता की बड़ी जीत हुई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन था, हमारी ये पहली मांग थी कि केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा और केजरीवाल की जितनी की मैं जेल से भी सरकार चलाऊंगा, लेकिन आज उन्हें इस्तीफा देना पड़ रहा है। ये हमारी जीत है। चुनाव में जाने की ये बात कर रहे हैं, मैं चुनौती देता हूं, अगर अरविंद केजरीवाल में जनता के बीच में जाने की हिम्मत है, इस मुद्दे पे चुनाव लड़ने की हिम्मत है, तो दूसरा मुख्यमंत्री ना बनाएं, अभी विधानसभा भंग करने की सिफारिश करें और चुनाव के मैदान में आने की हिम्मत दिखाएं। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान करते हुए 2012 में आम आदमी पार्टी बनाई थी। 1 साल के अंदर ही केजरीवाल दिल्ली के सीएम भी बन गए, मगर अब भ्रष्टाचार के आरोपों में ही उन्हें जेल जाना पड़ा। लिहाजा अगले विधानसभा चुनाव से पहले वो अग्नि परीक्षा देने की तैयारी में हैं। इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। इन्होंने आरोप लगाया केजरीवाल ने भारत माता के साथ धोखा किया है। ये करने के लिए नहीं आया था मैं, सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता, इस खेल के खेलने के लिए मैं नहीं आया था। मैं देश के लिए कुछ करने के लिए आया था। जब 14 साल के बाद भगवान राम वनवास से लौटे, सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। आज मैं जेल से आया हूं, मैं अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। राजनीति में केजरीवाल अक्सर चौंकाने वाले फैसले लेते रहे हैं। इस बार भी उन्होंने रिस्क लिया है। हालांकि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ ही कांग्रेस को दिल्ली के सीएम के फैसले में कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। केजरीवाल जी के सामने कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, एक तरफ तो उनको ज़मानत दी गई, दूसरी तरफ ये कहा गया कि आप दफ्तर नहीं जा सकते, सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते, फाइलों पर दस्तखत नहीं कर सकते। तो एक तरह से मुख्यमंत्री का जो कार्य है उससे उनको रोकने का भी प्रयास किया गया या निर्देश दिया गया। तो वैसी हालत में उनका मुख्यमंत्री बने रहना मेरा ख्याल है उचित भी नहीं था। सीएम ना सीएम बनने का कोई मतलब ही नहीं। हम लोग तो बहुत पहले से कह रहे थे कि इसे सीएम पद से छोड़ देना चाहिए। जब आपको जेल हो गई थी, भले किसी कारण से हुई, आपको तो बहुत पहले मुख्यमंत्री के पद से छोड़ देना चाहिए था। और अब बचा क्या है? अब इनके जो सीएम पद का छोड़ने का है, ये केवल एक नाटक है। राजनीति में हर फैसला नफा नुकसान देखकर ही लिया जाता है। दिल्ली में करीब 5 महीने बाद चुनाव होने हैं, इसीलिए केजरीवाल अगले 5 साल तक दिल्ली की सत्ता पाने के लिए नई बिसात बिछा चुके हैं। उन्होंने नवंबर में ही चुनाव कराने की मांग भी की है, मगर सवाल ये है कि केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली का सीएम कौन होगा? इसका जवाब भी केजरीवाल ने खुद ही दिया है। जब तक चुनाव नहीं होते
तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। मैं मनीष जी से बात कर रहा था, जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। चौथी बार दिल्ली की सत्ता पाने के लिए केजरीवाल नई रणनीति के साथ मैदान में हैं। बदले हुए हालात के बीच समीकरण साधने के लिए पुराने आरोपों के जरिए नई जंग छेड़ दी है। मुझे जेल क्यों भेजा इन लोगों ने? ऐसा नहीं कि केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार किया, वो इनको भी पता है, मेरे को भी पता है, आपको भी पता है। इन्होंने जेल क्यों भेजा मेरे को? इनका मकसद था आम आदमी पार्टी को तोड़ना। इनका मकसद था केजरीवाल के हौसले को तोड़ना, केजरीवाल की हिम्मत को तोड़ना। इन्होंने फॉर्मूला बना रखा है। आप देख रहे हो किस तरह से एमएलए तोड़ दो, एमएलए खरीद लो, ईडी भेज के डरा दो, सीबीआई भेज के डरा दो, फर्जी केस कर दो, जेल में डाल दो, पार्टी तोड़ दो। दिल्ली के मुख्यमंत्री बीजेपी पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में भी ये सिलसिला जारी रहने वाला है। वार पलटवार की राजनीति में बीजेपी भी पीछे नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं दिल्ली की जनता के बीच जाऊंगा और दिल्ली की जनता फैसला करे। तो श्रीमान अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की जनता ने 3 महीने पहले अपना फैसला आपको सुना दिया है। आप खुद दिल्ली की सड़कों पर घूमे थे और आपने कहा था कि जेल के बदले वोट दीजिए, और दिल्ली की जनता ने आपको माकूल जवाब दिया और आपको आपके ठिकाने पे पहुंचा दिया था, सिफर करके भेजा था आपको। तो दिल्ली की जनता तो अपना फैसला सुना चुकी है। केजरीवाल के ऐलान के बाद से ही दिल्ली का सियासी पारा हाई है। केजरीवाल के इस फैसले के मायने कई लिहाज से अहम हैं। खासतौर पर वो अपनी ईमानदारी वाली छवि मजबूत करना चाहते हैं। आप कार्यकर्ताओं में जोश भरना है ताकि चुनाव जीता जा सके। केजरीवाल ये संदेश भी देना चाहते हैं कि उन्हें पद का लालच नहीं है। उन्होंने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए इस्तीफा नहीं दिया जब वो जेल में थे, वरना यही प्रयोग स्टालिन के साथ करते, ममता बनर्जी के साथ करते, सिद्धारमैया के साथ करते, यही प्रयोग पूरे देश में बीजेपी वाले करते। लेकिन जब जेल से बाहर आए तो अब जनता की अदालत में जा रहे हैं, दिल्ली के लोगों के बीच में जा रहे हैं अपने मुद्दों के साथ, और ये पूछ रहे हैं कि आपका बेटा ईमानदार है या गुनहगार है, आपको तय करना है। केजरीवाल कट्टर ईमानदार वाली छवि का हवाला देकर बार बार जनता की अदालत में जाते हैं। इस बार भी उन्होंने वही दांव चला है। उनका फैसला सही है या गलत, ये सब अब दिल्ली की जनता ही तय करेगी। टीम न्यूज नेशन। तो देखा आपने, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वो 2 दिन बाद इस्तीफा दे देंगे।